हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे HTML कलर्स के बारे में। तो देखिए, कलर्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट होते हैं। अगर आप वेब डेवलपमेंट में काम करते हो, आप कोई HTML का पेज बना रहे हो, तो कलर्स एक ऐसी चीज़ है जिस पे आपको काम करना ही होता है। चाहे पेज का बैकग्राउंड कलर हो, चाहे टेक्स्ट का कलर हो, चाहे किसी पार्टिकुलर पेज के एरिया में किसी कलर को के साथ आपको काम करना हो। कलर्स हमेशा से HTML के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो चलिए, इस पूरे वीडियो में मैं आपको HTML कलर्स से रिलेटेड सारी की सारी चीज़ें कवर करने वाला हूँ, ताकि कभी भी आपको HTML के अंदर या किसी भी टेक्नोलॉजी वेब डेवलपमेंट में कलर्स से रिलेटेड कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि HTML के अंदर जो कलर्स होते हैं वो कितने तरह के होते हैं। तो देखिए, HTML के अंदर जो कलर्स है वो RGB, हेक्स, HSL, RGBA और HSLA। तो ये 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 तरीके हैं जिसके थ्रू हम कलर्स को अप्लाई कर सकते हैं अपने HTML के अंदर। HTML के अंदर का मतलब है कि HTML के किसी भी एलिमेंट के ऊपर हम ये 5 अलग-अलग तरीकों से कलर्स को अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे जो आसान तरीका है कलर्स को अप्लाई करने का, वो है कलर नेम्स। तो आप देख सकते हो, यहाँ पर कलर को हम डायरेक्टली बता सकते हैं HTML के अंदर कि कौन सा कलर मुझे चाहिए। जैसे यहाँ देखिए, टोमेटो, ऑरेंज, डॉजर ब्लू, ग्रे, वायलेट एक्सेट्रा। तो यहाँ मैं ट्राई इट योरसेल्फ में आता हूँ, और यहाँ आप देखिए एग्जाम्पल में हमने H1 टैग लिया हुआ है, ठीक है? और H1 के अंदर हम स्टाइल अप्लाई कर रहे हैं। स्टाइल में हमने लिखा बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड कलर जो है हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए, जो कलर्स हमें चाहिए वो डायरेक्टली हमने यहाँ लिखे हैं, टोमेटो, ऑरेंज, लाइक दैट। अगर मैं टोमेटो की जगह रेड, ऑरेंज की जगह ग्रीन और डॉजर ब्लू की जगह ब्लू कर देता हूँ और रन करता हूँ, तो देखिए राइट साइड में हमारे कलर्स चेंज हो जाएंगे। ये देखिए, तो रेड, ग्रीन और ब्लू। तो कुछ इस तरीके से जो नॉर्मल कलर्स अप्लाई करने का जो तरीका है, इस तरीके से हम अप्लाई करते हैं। चलिए, ये तो था बेसिक तरीका कैसे हम कलर अप्लाई करते हैं। अगर हमें किसी भी एलिमेंट के बैकग्राउंड में कलर चेंज करना हो, तो हम बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी जो मैंने अभी जस्ट यहाँ पर बताया, इस एग्जांपल में, वो हमने अप्लाई करके देख लिया है। दूसरा होता है बैकग्राउंड कलर, तो हमने अप्लाई करके देख लिया। अब हम बात करेंगे टेक्स्ट का कलर चेंज करने का। यहाँ पर अगर आप देखो, इस पेज में के आउटपुट में ये हेलो वर्ल्ड जो लिखा हुआ है, दिस इज़ ऑरेंज, दिस इज़ ब्लू एंड दिस इज़ ग्रीन। ओके? तो यहाँ पे आप देखो, इसी एग्ज़ाम्पल को का कोड नीचे लिखा हुआ है। यहाँ पर हमने H1 में कलर टोमेटो, सेकंड में डॉजर ब्लू और थर्ड में मीडियम सी ग्रीन, ये 3 कलर्स हमने दिए हैं, और ये बेसिकली कलर अप्लाई हो रहे हैं टेक्स्ट पर, बैकग्राउंड पे नहीं। तो अगर किसी भी टेक्स्ट का कलर हम चेंज करना चाहते हैं, तो CSS में प्रॉपर्टी क्या होती है? कलर। ऊपर क्या था? बैकग्राउंड कलर, और नीचे क्या है? कलर। बैकग्राउंड कलर से आप बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हो, और सिर्फ कलर से हम टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ देखिए, एक और तीसरे तरीके का कलर हम अप्लाई कर सकते हैं जिसे कहते हैं बॉर्डर कलर। अगर कोई आपका एलिमेंट है, जैसे यहाँ पर अगर आप देखो, H1 एलिमेंट है, इसके बॉर्डर पे, मतलब बॉर्डर का मतलब टेक्स्ट के चारों तरफ जो बॉर्डर ये देखिए ये बना हुआ है, उसका कलर आप चाहते हो, तो आप उसके लिए बॉर्डर प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हो। तो देखिए, बॉर्डर के अंदर सबसे पहले हम बताते हैं कि बॉर्डर की विड्थ कितनी होनी चाहिए, बॉर्डर कैसा होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए, डॉटेड होना चाहिए, इस तरीके से, और कलर क्या होना चाहिए बॉर्डर का। तो अगर मैं ट्राई इट योरसेल्फ में इसको अगर फटाफट, ये जैसे आपका टोमेटो है, इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ। ओके, सॉरी, BLSC के ब्लैक। अब रन करता हूँ, तो देखिए ये कलर इसका जो आपका बॉर्डर का कलर है, ब्लैक हो चुका है।
और यहाँ पे जैसे ये मैं 2 है, 2 को मैं 12 कर देता हूँ। देखिए, अब ये देखिए बॉर्डर इसका काफ़ी थिक हो गया है 12 पिक्सेल्स का। तो कुछ इस तरीके से हम बॉर्डर कलर दे सकते हैं। अब देखिए कलर जो हम देते हैं, बताते हैं, पहला तरीका तो मैंने आपको बताया क्या? कलर के नेम्स हम दे सकते हैं। दूसरा तरीका होता है कलर नेम्स अगर आपको नहीं पता, तो आप कलर के वैल्यूज़ को यूज़ कर सकते हो। तो देखिए कलर्स जो होते हैं, वो 3 मेन कलर से बनते हैं। पहला होता है रेड, दूसरा होता है ग्रीन, तीसरा होता है ब्लू। तो जो कलर के नाम के अलावा जो दूसरा ऑप्शन होता है कलर की वैल्यूज़, उसके अंदर हमारे पास आरजीबी आरजीबी देखिए आरजीबी का फुल फॉर्म होता है रेड, ग्रीन, ब्लू। तो मतलब कोई भी कलर जो होता है हमारा रेड, ग्रीन, ब्लू इन्हीं 3 कलर्स का मिक्सचर होता है। दूसरा जो होता है आरजीबी वैल्यूज़ के अलावा हेक्स। तो हेक्स कोड्स होते हैं जो सबसे ज़्यादा मैं भी पर्सनली हेक्स कोड्स ही यूज़ करता हूँ। तो हेक्स कोड्स में बेसिकली ये देखिए यहाँ पे ये सेकंड वाला जो है ये हेक्स कोड है। ये 6 कैरेक्टर्स होते हैं जिसको मिक्स करके एक हेक्स वैल्यू बनती है। तो 6 में से 2-2 के सेट होते हैं। पहला 2 होता है आर, दूसरा होता है जी और तीसरा होता है ब्लू, रेड, ग्रीन, ब्लू। और थर्ड जो तीसरा तरीका होता है कलर्स की वैल्यूज़ को स्पेसिफ़ाई करने का, वो होता है एचएसएल। एचएसएल का मतलब क्या होता है? ह्यू, सैचुरेशन और लाइट। ठीक है? तो ह्यू के अंदर आपके कलर आ गए, सैचुरेशन आपका ब्राइटनेस हो जाता है और लाइट का मतलब होता है कितना इसको ब्राइट करना है या डार्क करना है। और ये जो आपका आरजीबी और एचएसएल होता है, उसी में एक लास्ट में ए ऐड हो जाता है, तो हो जाता है आरजीबी ए। ए का मीन्स मतलब होता है अल्फ़ा। अल्फ़ा का मतलब होता है ओपेसिटी। उसी तरीके से एचएसएल के अंदर हमने लास्ट में ए लगा दिया, तो वो हो जाता है एचएसएल ए और ये बेसिकली अगेन अल्फ़ा हो जाता है, ह्यू, सैचुरेशन, लाइट, अल्फ़ा। तो यहाँ पे कुछ एग्ज़ाम्पल्स इन्होंने दिए हुए हैं, हम इसको देख लेते हैं कैसे इन्होंने किया है। तो यहाँ आप देखो, पहला हमारा बैकग्राउंड कलर जो है आरजीबी का मिक्सचर है, इसमें रेड 255 है, ग्रीन 99 है और ब्लू 71 है। तो इन तीनों कलर्स को मिलाकर तो हमारा ये कुछ कलर ऐसा बनता है। अगर मैं 71 को 171 कर दूँ तो देखिए कलर चेंज हो जाएगा। तो ये कलर आपका कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अगर मैं इसको 0 कर देता हूँ, डन करता हूँ, आरजीबी ओह सॉरी वी हैव टू चेंज हियर। तो यहाँ पे अगर मैं इसको 0 कर देता हूँ और क्लिक करता हूँ, तो देखिए कलर चेंज हो गया। आपको शायद दिख ना रहा हो, मैं अगेन इसको 0 कर देता हूँ। ये देखिए रेड हो गया। अगर मैं इसको 55 कर देता हूँ, देखिए कलर चेंज हो रहा है। ओके, इसको मैं 100 कर देता हूँ। तो आरजीबी के अलग-अलग कलर कॉम्बिनेशन से आपके अलग-अलग कलर्स जनरेट हो सकते हैं। दूसरे एग्ज़ाम्पल में हमने ये हेक्स कोड यूज़ किया है। तीसरे में हमने ह्यू सैचुरेशन लाइट इसका यूज़ किया है। यहाँ पर हमने फिर आरजीबी-ए और यहाँ एचएसएल-ए यूज़ किया है। चलिए इसे मैं क्लोज़ कर देता हूँ और यहाँ इस एक्सरसाइज़ पे आ जाते हैं। तो इंसर्ट द करेक्ट प्रॉपर्टी टू मेक द टेक्स्ट कलर वायलेट। तो हमें क्योंकि वायलेट ऑलरेडी पता है, हम सीधा वायलेट कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पे हम चलते हैं, नेक्स्ट सेक्शन पे दैट इज़ कॉल्ड आरजीबी और यहाँ पे हम स्पेसिफिक डिटेल में आरजीबी और आरजीबीए को समझते हैं। ऑल्दो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है, ये फिर से एक रिवाइज़ भी हो जाएगा। देखिए आरजीबी का मतलब रेड, ग्रीन, ब्लू होता है। ए जो लास्ट में लगा उसे हम कहते हैं अल्फ़ा जिसे ओपेसिटी कहते हैं। आरजीबी को हम जो स्पेसिफ़ाई करते हैं उसके अंदर 3 पैरामीटर्स होते हैं रेड, ग्रीन, ब्लू और टोटल कितने कलर्स हो सकते हैं मैक्सिमम आरजीबी के अंदर देखिए, जो आरजीबी की वैल्यू होती है 0 से लेकर 255 तक होती है। इट मीन्स कि टोटल हम 16 मिलियन कलर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं 256 इंटू 256 इंटू 256। अब अगर आपको रेड कलर चाहिए तो आपको क्या करना है, रेड को पूरा रखना है 255, ग्रीन और ब्लू को 0-0 कर देना है। इससे क्या होगा, आपका कंप्लीटली रेड कलर बन जाएगा। अगर आपको ग्रीन चाहिए तो 0 रखेंगे, रेड को 0 रखेंगे, ग्रीन को हम फुल करेंगे 255 और ब्लू को करेंगे 0, तो ये आपका ग्रीन बन जाएगा। उसी तरह से ब्लू भी बन जाता है 00 टू 55 से। अगर हम ब्लैक करना चाहते हैं तो आरजीबी में तीनों में हम 0, 0, 0 करेंगे
और अगर व्हाइट करना है तो आरजीबी में 255, 255 एंड 255 ऐसा करेंगे। तो कुछ इस तरीके से हम कलर्स को खुद से भी बना सकते हैं। तो यहाँ देखिए W3 स्कूल्स में काफ़ी अच्छा एक स्लाइडर बना हुआ है और अगर 255, 255, 255 करते हैं तो ये कंप्लीटली देखिए बैकग्राउंड कलर व्हाइट हो गया। इसको मैं 0, 0 और 0 करता हूँ तो ये ब्लैक हो गया। तो अगर सिर्फ रेड चाहिए तो 255 0 0। तो ये आप देख सकते हो, इस एग्जांपल को आप खुद से करके ट्राई कर लेना, बहुत ही आसान है। अलग-अलग डिफरेंट वैल्यूज़ आप डालकर देखना आर, जी और बी में और आपको अलग-अलग कलर्स मिल जाएँगे। अब देखिए कई बार जो पेजेज़ आजकल जो मॉडर्न वेबसाइट्स होती है उसमें ग्रे काफ़ी यूज़ होता है। तो ग्रे के कुछ शेड्स हम यहाँ पर बना सकते हैं और ये कुछ ग्रे के शेड्स यहाँ दिए हुए हैं। तो अगर आपको सपोज़ किसी अपने वेबसाइट के अंदर, अपने पेज के अंदर ये कोई कलर पसंद आ गया, जैसे मैं इसको ये कलर मुझे पसंद आ रहा है, ओके? तो मैं डायरेक्टली कॉपी करके इसको यूज़ कर सकता हूँ। देखिए, इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, ट्राई इट योरसेल्फ में जाता हूँ मैं और यहाँ पर सपोज़ मैं पी स्टाइल और बैकग्राउंड कलर मैंने पेस्ट कर दिया, ओके। आरजीबी ये मुझे ये कलर चाहिए एंड दिस इज माय फेवरेट बैक कलर, ओके। तो यहाँ आप अपने वेबसाइट पे जाकर अपने कोड पे ऐसा कुछ डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करके यूज कर सकते हो। तो देखिए दिस इज माय फेवरेट बैकग्राउंड कलर हमारे पेज पर डिस्प्ले हो गया। तो कुछ इस तरीके से आप कॉपी पेस्ट करके अपने वेबसाइट पे कलर्स को यूज कर सकते हो। अगर आप इसमें अल्फ़ा ऐड करना चाहते हो, जैसे आरजीबी के थ्रू आपने कलर तो बना लिया, अब उसको आप लाइट करना चाहते हो या डार्क करना चाहते हो। देखो, बाय डिफ़ॉल्ट जो 1 होता है अल्फ़ा में, ये 1 अल्फ़ा 1 करोगे तो ये पूरा डार्क हो जाता है, जो नेचुरल कलर होता है, जो आपने कलर बनाया। देखिए, आप उसको लाइट करना चाहते हो, ये देखो, तो आप कम करते जाओगे और 0 करते ही आपका वो लाइटनेस बिल्कुल वो ट्रांसपेरेंट ही हो जाता है, ओके? तो इवन आपने ये कलर अप्लाई किया, आपने इसको 0 कर दिया, तो वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, इसमें चेंजेस करके आप देख सकते हो। अल्फ़ा मैं बढ़ा देता हूँ, ठीक है? तो डिफरेंट-डिफरेंट कलर्स आप देखिए यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो, बहुत ही आसान तरीके से और अपने फ़ेवरेट कलर को सिलेक्ट करके फिर आप डायरेक्टली उसको यहाँ से एक कोड को कॉपी करके अपने वेबसाइट पे यूज़ भी कर सकते हो। चलिए, तो इस वाले को आप अप्लाई करके देख लेना, आपका आरजीबी कलर टेस्ट है। चलिए, नेक्स्ट हम चलते हैं हेक्स की तरफ और हेक्स के अंदर बेसिकली कलर्स को स्पेसिफाई करने का ये दूसरा तरीका था, जब जो मैंने आपको पहले बताया था। इसके अंदर 6 कैरेक्टर्स होते हैं, पहले के 2 आर, दूसरा जी और तीसरा बी। तो टोटल 2 + 2 + 2 6, 6 कैरेक्टर्स होते हैं। तो आरजीबी के अंदर अगर आपको रेड कलर चाहिए तो आपने लिखना है एफएफ। एफएफ का मतलब होता है फुल कलर, फिर 0000, एफएफ 0000 आपका रेड कलर होता है। ग्रीन के लिए 00 एफएफ 00। तो बीच में जो भी बीच में आप जो भी कलर चाहिए, जैसे बीच में हमने एफएफ कर दिया तो वो ग्रीन कंप्लीट हो जाएगा। उसी तरीके से ब्लू के लिए 0000 और एफएफ, तो ये होता है। और अगर आपको कंप्लीटली ब्लैक चाहिए तो 000000, ये 6 टाइम्स ये हो जाएगा और अगर आपको व्हाइट चाहिए तो एफएफ एफएफ एफएफ। ठीक है? तो आई होप दिस इज़ ऑल्सो क्लियर। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एफएफ को हमने कर दिया है रेड में और इसको मैं कर देता हूँ 0, इसको कर देता हूँ 0, तो रेड कलर बन गया, है ना? अगर मैं इसको कर देता हूँ 0 और ग्रीन को कर देता हूँ एफएफ और ब्लू को 0, तो ये ग्रीन हो गया और अगर इसको मैं 0 कर देता हूँ और ये ब्लू को ये एफएफ कर देता हूँ, तो आरजीबी। तो इस तरीके से हम हेक्स के अंदर कलर्स को क्रिएट कर सकते हैं। सेम वे शेड्स ऑफ ग्रे भी हम जनरेट कर सकते हैं एफएफ, आरजीबी इन तीनों के कॉम्बिनेशन से। ओके, तो नेक्स्ट हम चलते हैं अब एचएसएल की तरफ। एचएसएल जो हमने बताया था वो होता है ह्यू, सैचुरेशन और लाइटनेस। तो ये 3 चीज़ें होती हैं और एचएसएल ए में ए क्या होता है? अल्फ़ा, जो ओपेसिटी होता है। देखिए यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था, एचएसएल के अंदर पहला होता है ह्यू। ह्यू का मतलब होता है जो आपका कलर है, रेड, ग्रीन और ब्लू, जिसमें 0 अगर आप करते हो तो वो रेड होता है, 120 अगर इसकी वैल्यू डालते हो तो ग्रीन और 250 जो होता है ब्लू। तो आर, जी, बी।
और टोटल कितने होते हैं 0 से 360 तक। सैचुरेशन एक परसेंटेज वैल्यू होती है, 0% का मतलब होता है शेड ऑफ ग्रे और 100% क्या होता है पूरा कलर। और उसी तरीके से लाइटनेस क्या होता है 0% का मतलब कि लाइट नहीं है, तो लाइट नहीं है तो वो डार्क है दैट इज़ ब्लैक, और पूरी लाइट है, पूरा लाइट है, लाइट तो 100% लाइट है तो वो हो जाएगा व्हाइट। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों हम एचएसएल के थ्रू भी, ठीक है, ह्यू हमने 0 रखा, सैचुरेशन 100 किया और लाइटनेस 50 किया। तो ये हमारा कलर जनरेट हो रहा है। जैसे-जैसे हम यहाँ चेंज करते हैं, ये देखिए कलर हमारा चेंज हो जाता है। ह्यू में देखिए 0 का मतलब रेड था, इसको मैं 120 कर देता हूँ। 120 आपका ग्रीन होता है, 240 ब्लू होता है। तो ये आप इस तरीके से कलर खुद से जनरेट करके अपनी वेबसाइट को अपने अपना कुछ खास कलर भी चाहो तो यूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से ह्यू हो गया आपका, ये सैचुरेशन हो गया और लाइटनेस हो गया। देखिए जो लाइटनेस है आपका 0 ब्लैक हो जाता है और 100 जो होता है, ये देखिए लास्ट वाला 0 का मतलब क्या ब्लैक और 100 का हो गया व्हाइट। और उसी तरीके से एचएसएल में भी शेड्स ऑफ ग्रे होते हैं, एचएसएल और 0% एंड 20%। तो यहाँ आपको ध्यान देने वाली बस बात ये है कि यहाँ पर जब आप एचएसएल यूज़ करोगे तो इसकी वैल्यू पहले तो नंबर होती है, दू सेकंड और थर्ड जो पैरामीटर होता है सैचुरेशन और लाइट, ये परसेंटेज में होता है, ठीक है? हेक्स के अंदर हमारे कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे एफएफ 0000 और आरजीबी में हमारे नंबर्स होते हैं। यहाँ पर भी शेड्स ऑफ ग्रे हैं जो हम स्पेसिफाई कर सकते हैं, और उसी तरीके से अल्फ़ा भी हम यूज़ कर सकते हैं जिसके थ्रू हम अपने कलर को लाइट या डार्क बना सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा एचटीएमएल कलर्स के बारे में। आई होप आपको ये पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा एचटीएमएल कलर्स का। तो अगर आपको ये क्लियर नहीं है तो आई विल रिकमेंड कि आप इस वीडियो को 2-3 बार देखें, अच्छे से समझें, क्योंकि एक बार अगर आपको ये कलर्स का फंडा समझ में आ जाता है, तो पूरे करियर में आपको एचटीएमएल कलर्स से रिलेटेड कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप कोई भी डेवलपमेंट करो, वेब डेवलपमेंट के अंदर कोई भी टेक्नोलॉजी यूज़ करो, आपको कलर्स का यूज़ करना ही होता है। और ये जो 3 तरीके मैंने आपको बताए कलर के नेम्स और फिर आरजीबी, हेक्स और एचएसएल, ये हर जगह कॉमन है और आपको यूज़ में आने वाला है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको क्लियर होगी। अगर वीडियो क्लियर है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर सकते हो आप, और आने वाली वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर आपका मन मुझे थैंक्स करने का हो रहा है, आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, तो थैंक्स के बटन पे क्लिक करके मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलता हूँ अगली वीडियो में। बाय बाय।